हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख 16 मार्च 2022, दिन बुधवार, हिंदी तिथि फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, अब हमारे देश में बिजली का कोई संकट नहीं रहा। उत्पादन क्षमता अधिकतम मांग से कहीं और ज्यादा है, ये कहना है बिजली मंत्री RK सिंह का। और वहीं सरकार ने लक्ष्य रखा कि साल 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता से 500 गीगावाट स्थापित क्षमता हासिल की जाए। वहीं देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर टाटा मोटर्स ने बड़ा प्लान बनाया है। रतन टाटा अगले 5 सालों में 15,000 करोड़ का निवेश करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री में। और टाटा कंपनी 10 नए वाहनों को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। मतलब 10 नए EV इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च करेगी टाटा अगले 5 साल में। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध के बीच आज 16 मार्च को अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। रूस के खिलाफ एक्शन लेने की कर सकते हैं अपील। रूस यूक्रेन मसले में ऑपरेशन गंगा के तहत भारत ने अब तक 90 फ्लाइट से 22,500 छात्रों की भारत वापसी की है। यानी कि यूक्रेन से इतने छात्रों को भारत वापस लाया गया। राज्यसभा में बोले विदेश मंत्री जयशंकर। अच्छा देखिए, देश के वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि कोरोना को अभी हल्के में न लें। चीन और सिंगापुर में फिर से कोरोना के केस बढ़ना शुरू हो गए और भारत में आज से ही 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू होने जा रहा। कल ही सरकार ने इस बात की घोषणा की थी, मैंने आपको बताया भी था। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत देश भर के सभी राज्यों में आज से 12 से 14 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहा। तो आप भी अपने बच्चों का टीकाकरण जरूर करवाएं। 12, 13 और 14 साल तक के बच्चों का भी, है ना। रजिस्टर करने के लिए आप कोविन ऐप या कोविन पोर्टल का ही इस्तेमाल कर सकते हैं और 28 दिन के अंदर बच्चों को दूसरी डोज भी लगवा सकेंगे। और आपको बता दूं दोस्तों, बच्चों को बायोलॉजिकल कंपनी द्वारा बनाई गई कोर्बेवैक्स वैक्सीन लगाई जाएगी। ओके, और वहीं देखिए, महंगाई पर एक और बड़ा झटका लगा है आम आदमी को। अब रोटी खाना भी महंगा हो गया। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते हमारे देश में भी 6 रुपए प्रति किलो महंगा हुआ आटा। आपको पता होगा, कल परसों ही तो मैगी कंपनी ने अपने पैकेट पर दाम के रेट बढ़ाए थे और अब बिस्कुट के दाम भी बढ़ेंगे। खबर आ रही दोस्तों की बिस्किट भी महंगे होंगे। इससे पहले कल ही मैगी का पैकेट 12 रुपए के बजाय 14 रुपए करने की घोषणा की थी कंपनी ने। 2 रुपए बढ़ गए थे मैगी के पैकेट पर। और अब गेहूं महंगा होने के चलते बिस्किट कंपनियां बिस्किट को भी महंगा करने जा रही है। हालांकि दोस्तों, आम आदमी के लिए एक राहत भरी खुशखबरी ये आई है कि क्रूड ऑयल पर बड़ी खुशखबरी। देखिए आप, अब नहीं बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के रेट। दरअसल वजह यह है कि क्रूड ऑयल जो है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $100 प्रति बैरल से भी नीचे आ गया। खुदरा तेल कंपनियों पर अब मार्जिन दबाव का कारण भी बन सकेगा। और कुल मिलाकर के कहने का मतलब, तेल कंपनियां अब रेटें नहीं बढ़ाएगी पेट्रोल डीजल पर। क्योंकि इससे पहले तो 7 मार्च को तो हालात ये थे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल $139 प्रति बैरल तक पहुंच गया था, लेकिन अभी $100 से वापस नीचे आ गया और अभी क्रूड ऑयल का रेट $99.84 प्रति बैरल चल रहा है। ओके, तो इससे अच्छी बात यह है कि अब भारत में भी पेट्रोल डीजल और ज्यादा महंगे नहीं होंगे और दुनिया भर में भी रेटें कंट्रोल में रहेगी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आया। देखिए आप, किराएदारों के हक में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किराया न चुका पाना अपराध नहीं है। इस पर IPC के तहत केस दर्ज नहीं किया जा सकता। किराया न चुका पाने पर केस नहीं होगा, लेकिन दूसरे रास्ते खुले हैं, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। एक ऐसे मामले की सुनवाई करते हुए देश के सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि अगर कोई किराएदार किसी मजबूरी के चलते किराया नहीं चुका पाता है तो इसे क्राइम यानी कि अपराध नहीं माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि किराएदार ने संपत्ति को खाली कर दिया तो इस मामले को फिर सिविल रेमेडीज के तहत सुलझाया जा सकता है और इसके लिए कोर्ट भी इजाजत देता है। वह देखिए, सरकार का नया प्लान, माँ और बच्चे की सुरक्षा का जिम्मा अब सरकार और भी ज्यादा बढ़ाने जा रही है। मातृ मृत्यु दर में गिरावट आई हमारे भारत में और साल 2030 तक सरकार का टारगेट है कि इसमें और कमी लाई जाए। देश की हेल्थ मशीनरी को भी सरकार बढ़ाने जा रही है। समय से पहले ही सरकार के मातृ और शिशु मृत्यु दर में और कमी लाकर लक्ष्य को पाने की कोशिश है और इसके लिए सरकार अच्छे प्रयास भी कर रही है। अभी अलग अलग राज्यों में इसका रेशियो क्या चल रहा है आप इस टेबल में भी देख सकते हैं। ओके, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, कल ही कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से हिजाब पर फैसला आया और हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट में लड़कियां हार गई। अर्जी खारिज कर दी गई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, स्कूल यूनिफॉर्म ही पहननी होगी। यानी कि स्कूलों में, कॉलेजों में हिजाब पर बैन बरकरार रहेगा। कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत अब नहीं मिलेगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कल ही मंगलवार को इस बात का बड़ा फैसला सुनाया। पिछले 74 दिन से इस मामले पर बहस चल रही थी। कई बार हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और कल आखिरकार कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपना फाइनल फैसला बता दिया। हाईकोर्ट ने 2 अहम बातें कही। पहली तो ये कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। दूसरी ये कि स्टूडेंट्स स्कूल या कॉलेज की तयशुदा यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते हैं। और हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ लड़कियां सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी और लड़कियां बोले कि हक के लिए लड़ेंगे, हिजाब नहीं तो परीक्षा भी नहीं। मुस्लिम छात्राओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि बिना हिजाब हम कॉलेज नहीं जाएंगी और परीक्षाएं भी नहीं
नहीं देंगी। कुछ छात्राओं का ग्रुप इस बात का विरोध कर रहा है। हालांकि देखिए दोस्तों, हिजाब फैसले के बाद कुछ लोगों की राय आप केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद, जो कि खुद एक मुस्लिम है, उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि इस्लाम आस्था के नियम खुद परिभाषित करता है और इसीलिए न्यायपालिका का काम आसान हो गया। वहीं हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत होना चाहिए। हर धर्म के लोग ड्रेस कोड को माने, यानी कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में सभी यूनिफॉर्म पहने ताकि धार्मिक भेदभाव बच्चों में भी नजर न आए। सभी एक जैसे दिखेंगे तो धर्म निरपेक्षता बेहतर तरीके से नजर आएगी। राइट। केरल के राज्यपाल ने भी हिजाब फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि अब मुस्लिम लड़कियों पर कोई पाबंदी भी नहीं रही है, क्योंकि कई लोगों का ये भी मानना कि हिजाब मुस्लिम लड़कियों पर जबरदस्ती थोपा जाता है। कई ऐसे हमें मीडिया में बयान भी देखने को मिलते हैं। राइट। हालांकि इस पर मैं अपनी पर्सनल कोई राय नहीं देना चाहूंगा। आखिरकार फाइनली कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिजाब विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने तो हिजाब पर लगी हुई सभी 8 याचिकाओं को खारिज कर दिया और कहा कि स्कूल, कॉलेजों में हिजाब बैन रहेगा। टोटल इस मामले में 8 याचिकाएं लगाई गई थी कर्नाटक हाईकोर्ट में। वह देखिए, हिजाब विवाद के इस फैसले पर ओवैसी क्या बोले। हिजाब इस्लामी आस्था में अनिवार्य प्रथा नहीं और स्कूल यूनिफॉर्म अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले पर ओवैसी बोले कि ये मैं नहीं मानता। तो देखते हैं अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से इस पर क्या फैसला आता है। जो भी आएगा हम सभी देशवासियों को मंजूर होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज हाइड्रोजन आधारित FCEV के लिए पायलट परियोजना का उद्घाटन करेंगे। आधुनिक ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नई योजना का उद्घाटन करेंगे। इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए, सरकार की विधि माप विज्ञान कानून को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की योजना। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि सरकार की विधि माप विज्ञान अधिनियम को अपराध की श्रेणी से अलग करने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने छोटे दुकानदारों के उत्पीड़न पर रोक लगाने को लेकर अपने विभाग के साथ साथ राज्यों के द्वारा भी इस मामले में जल्द से जल्द निर्णय करने को कहा है। अब इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, पंजाब में नए मुख्यमंत्री के रूप में भगवंत मान आज शपथ ग्रहण करेंगे। भगवंत मान के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी के भगवंत मान पंजाब के 25वें मुख्यमंत्री के तौर पर आज बुधवार को शपथ लेंगे। मान सिंह का ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव खटकल कला में होगा। दोपहर 12:30 बजे लेंगे शपथ। और नए सीएम के शपथ ग्रहण से पहले सरकार ने एक बड़ा फैसला ये भी लिया कि पंजाब में कोविड की सभी पाबंदियों को खत्म कर दिया। खटकल कला में लाखों लोगों की आज भीड़ जुटेगी और इससे पहले सरकार ने जितने भी कोरोना की पाबंदियां थी उनको हटा दिया। और आज के बाद फिर 19 मार्च को आम आदमी पार्टी के मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। 57 पूर्व मंत्रियों और विधायकों को 26 मार्च तक फ्लैट बंगले खाली करने का फरमान भी जारी कर दिया। बादल और सिद्धू का भी इसमें नाम शामिल है। अच्छा, वहीं देखिए, द कश्मीर फाइल्स फिल्म का रिव्यू बताते हुए पीएम मोदी ने भी इसकी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ऐसी फिल्में सच्चाई उजागर करती हैं। चौथे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का धमाल हमें देखने को मिला और पीएम मोदी ने भी कश्मीर फाइल्स की तारीफ की। अच्छा, वहीं देखिए, इस फिल्म को असम राज्य में सरकारी कर्मचारियों को देखने के लिए आधे दिन की छुट्टी भी मिलेगी और कई राज्य सरकारें इस फिल्म के लिए टैक्स फ्री का ऐलान भी कर चुकी हैं। उसमें देखिए आप, उत्तराखंड सरकार ने भी टैक्स फ्री का ऐलान कर दिया। धामी सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। हालांकि राजस्थान में फिल्म को टैक्स फ्री करने पर किसान भाई लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी। किसान नेता बोले कि हमें इस फिल्म से क्या मतलब। हिमाचल राज्य में भी इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया। इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाया गया और ऐसे में अब तक टोटल दोस्तों 8-9 राज्यों में द कश्मीर फाइल्स फिल्म जो है वो टैक्स फ्री हो चुकी है, ज्यादातर बीजेपी शासित राज्यों में, जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा और त्रिपुरा और उत्तराखंड और हिमाचल में भी ये फिल्म टैक्स फ्री हो चुकी है। ओके, वह देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला कि नाजायज औलाद भी कर सकते हैं अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन। जी हाँ, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने माना है कि पिता की मृत्यु के कारण एक नाजायज बेटा भी अनुकंपा नौकरी की नियुक्ति के लिए विचार करने का हकदार है। यानी कि कोई व्यक्ति जो सरकारी नौकरी में है, सरकारी सर्विस करता है और रिटायरमेंट से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में उसकी संतान, उसके बेटा बेटियों को जो नौकरी मिलती है ना, सरकारी नौकरी, उनकी जगह पर फिर अनुकंपा के तौर पर बेटा बेटियों को किसी को एक को दी जाती है। राइट। और ऐसे में जो नाजायज औलाद, नाजायज बेटा है, वो भी अनुकंपा नियुक्ति के तहत नौकरी पाने का हकदार होगा। ये कहना है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का। वह देखिए, तेलंगाना सरकार ने बड़ा अनाउंसमेंट किया कि यूक्रेन से बिना डिग्री लौटे अपने छात्र छात्राओं की पढ़ाई का खर्च अब तेलंगाना राज्य सरकार उठाएगी। यानी कि तेलंगाना राज्य के जो बच्चे बच्ची डॉक्टर की, मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए थे ना, तो अब उनकी बाकी पढ़ाई इंडिया में ही हो सकेगी और इसका खर्चा भी राज्य सरकार खुद उठाएगी। तेलंगाना सरकार के मंत्री KT रामाराव की तरफ से ये घोषणा की गई है। अच्छा, वही देखिए, भारत के साथ आया अमेरिका। पाकिस्तान में मिसाइल गिरने के मामले में अमेरिका बोला कि ये दुर्घटना के अलावा और कुछ नहीं है और फिर भी पाकिस्तान इस मामले को ज्यादा तुल
पकड़ा रहा, माहौल बना रही हुई। देखिए पाकिस्तान की तो ये भी प्लानिंग थी कि मिसाइल हादसा 9 मार्च को भारत पर जवाबी हमला करने वाला था पाकिस्तान, लेकिन इमरजेंसी हॉटलाइन का इस्तेमाल ही नहीं किया गया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए इंपोर्टेंट अपडेट है कि ऑफिस में अगर आप अपने निजी काम के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जॉब भी जा सकती है। हाईकोर्ट की तरफ से एक ऐसा ही अहम फैसला सुनाया गया। अगर आपको ऑफिस में मोबाइल के जरिए अपने पर्सनल काम करने की आदत है तो जरा सावधान हो जाएं, क्योंकि अब दफ्तर में ऑफिस में मोबाइल पर अपना निजी काम करना आपको भारी पड़ सकता है। मद्रास हाईकोर्ट ने ऐसे ही एक मामले की सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया कि ऐसे ऑफिस वर्कर स्टाफ को कंपनी की तरफ से निकालने का हक होगा जो कि ऑफिस में ड्यूटी टाइम के दौरान मोबाइल में अपना पर्सनल काम करते रहते हैं। तो समझ गए ना। अच्छा अगला अपडेट देखिए, साल 2010 से 2016 तक हुई रजिस्ट्रियों को खंगालेगी हरियाणा सरकार। दागी रेवेन्यू अधिकारियों को एनसीआर के एरिया में नहीं मिलेगी पोस्टिंग। दरअसल कोरोना काल के दौरान जमीनों की रजिस्ट्री में जो कथित तौर पर धांधले वगैरह की बातें चीतें चल रही हैं, तो उसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया। अच्छा वह देखिए, वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च में पता चला कि रोजाना वाइन पीना फायदेमंद हो सकता है। देखिए नई रिसर्च में दावा किया गया कि खाने के साथ एक ग्लास वाइन टाइप 2 लेना डायबिटीज के खतरे को 14% तक कम कर सकता है। हालांकि ध्यान रखें, ज्यादा वाइन पीना भी खतरनाक हो सकता है, इससे आपका लीवर खराब हो सकता है। वो कहते हैं ना दोस्तों कि कोई भी चीज अति हो जाए तो वो बुरी हो जाती है, और अगर उसे थोड़ी मात्रा में ले तो दवाई की तरह काम करती है, राइट। अच्छा देखिए दोस्तों, यूक्रेन पर हमले का 20वां दिन, पुतिन ने जो बाइडेन समेत 13 अमेरिकी नेताओं को रूस आने पर बैन लगा दिया। यूक्रेन में अमेरिकी फोटो जर्नलिस्ट की भी जान जाने की खबर है। वह देखिए, साल 1983 की एक घटना, अगर मिसाइल चलती तो दुनिया खत्म हो जाती है, जब रूसी कर्नल ने मशीन के बजाय दिल पर किया भरोसा, वरना अमेरिका पर परमाणु बम बरसते और एक गलती से रूस अमेरिका में बड़ी जंग छिड़ जाती। ये साल 1983 की एक घटना है, आप देख सकते हैं इसको डिटेल्स ज्यादा। वह देखिए दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग की इन तस्वीरों को देख आपका भी दिल रोने लगेगा। एक रोते हुए मासूम ने मां से कहा अलविदा, बेलकती हुई माओ ने छोड़ा वतन। लाखों लोग यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों के पास शरण लेने चले गए। तो ये कुछ हालात चल रहे हैं। देखिए प्रमुख हथियारों का सबसे बड़ा आयातक है भारत। रूस से आयात में आई 23% तक की गिरावट, फ्रांस से आयात अब 10 गुना बढ़ा। वहीं रूस में ई वोटिंग कानून को भी मिली मंजूरी। घर में भी तानाशाही पर उतरे पुतिन, विरोध के बावजूद लागू कर दिया ये विवादित कानून। अच्छा टेक्नोलॉजी से अपडेट देखिए, अब बिना छुए चला सकेंगे मोबाइल फोन। देश में बनी टच फ्री टच स्क्रीन, ये 9 सेंटीमीटर दूर से ही स्पर्श महसूस करती है और काम कर सकती है। कोरोना को फैलने से रोकेगी ये नई टेक्नोलॉजी। एटीएम जैसी सार्वजनिक जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि इसमें आपको टच स्क्रीन को कमांड देने के लिए उसको छूने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे अभी अपन मोबाइल फोन के कांच को छूकर चलाते हैं ना, इसके बजाय 9 सेंटीमीटर दूर से ही आपका टच स्क्रीन सिस्टम वर्क करेगा। अमेजिंग टेक्नोलॉजी, राइट। वहीं टेक न्यूज का एक और अपडेट देखिए, एप्पल ने रिलीज किया iOS 15.4 का नया अपडेट वर्जन, और इसको अपडेट करने के बाद अब यूजर्स मास्क लगा करके भी डिवाइस को अनलॉक कर पाएंगे, आपका फेस आईडी विद मास्क स्कैन अप कर पाएंगे, है ना। वह देखिए मध्य प्रदेश में 108 के जैसे दौड़ेगी एनिमल एम्बुलेंस भी। एमपी की शिवराज कैबिनेट ने निर्णय लिया कि हर ब्लॉक में 2 मोबाइल वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। जैसे लोगों के लिए एम्बुलेंस होती है ना, वैसे ही पशु चिकित्सकों के लिए सहायक व ड्राइवर होंगे एम्बुलेंस में, और जल्द ही पशुओं के लिए भी 108 एम्बुलेंस की तरह एम्बुलेंस की सुविधा अवेलेबल होगी। वह देखिए, इंडिया चाइना सीमा से जुड़ा हाईवे बद्रीनाथ धाम तक खुला, 3 हाईवे अब भी बंद हैं। बर्फ हटाया जा रहा है, इनको खोलने की कोशिशें की जा रही हैं। अच्छा ग्राहकों के लिए एक अधिकार जानने लायक खबर देखिए आप, प्रोडक्ट असली है या नकली ये पता करना कंज्यूमर की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि कंपनियों की ही जिम्मेदारी होगी। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के मौके पर कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बताया कि कोई भी प्रोडक्ट असली है या नकली, इसकी जिम्मेदारी ग्राहकों की नहीं है। वो प्रोडक्ट किस कंपनी का है, ये उसी कंपनी की जिम्मेदारी है। हम देखते हैं ना मार्केट में कई सारी जो पॉपुलर कंपनियां हो जाती है, तो उनके नाम का या उनके रिलेटेड डुप्लीकेट प्रोडक्ट जो है मार्केट में चलाए जाते हैं, जिन्हें कम रेट पर बेचा जाता है ताकि दुकानदार को भी अच्छा मार्जिन मिल सके, लेकिन एटलीस्ट नुकसान कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता ग्राहकों को ही होता है, राइट। तो इस पर हमारे देश के कंज्यूमर अफेयर्स का कहना है कि कंपनियों की जिम्मेदारी होगी कोई भी नकली प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है तो। अच्छा मौसम अपडेट देखिए दोस्तों, राजस्थान में पारा 40 के पार चला गया। 12 साल का रिकॉर्ड टूट गया कि होली से पहले ही झुलसाने लगी पाकिस्तान और ओमान से आ रही गर्म हवाएं। 20 मार्च को राजस्थान में मौसम बदलेगा, लेकिन अभी बहुत ज्यादा गर्मी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में भी देखिए, इंदौर की सबसे गर्म रात रही, भोपाल का सबसे गर्म दिन रहा। एमपी में हवाओं की दिशा बदलने से तापमान बढ़ा है, 40 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा। 6 जिलों में लू चलने का अलर्ट। हरियाणा में भी मौसम विभाग की चेतावनी है कि सर्दी की तरह इस बार गर्मी भी रिकॉर्ड तोड़ेगी, और मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में भीषण गर्मी पड़ने वाली, इस पर भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का 16 मार्च 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, आपको बता दूं। अगले 24 घंटों के दौरान गंगा के मैदानी इलाकों में मध्यम तेज हवाएं चल सकती हैं, और
और केरल के कुछ हिस्सों में बारिश की भी संभावना है। इसके अलावा देश भर में मौसम शुष्क रहेगा और पश्चिम और दक्षिण राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्सों में, कोंकण में तो अगले 2 दिन तक लू चलने की भी संभावना है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट देखिए आप। सोने की कीमतों में आज फिर से गिरावट आई है। 5 दिन में 3500 रुपए तक सोना सस्ता हुआ है। और ऐसे में दोस्तों अभी सोने की रेट में 684 रुपए की गिरावट के बाद सोने का दाम 51,620 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। और इसी तरह से चांदी की कीमत में भी बड़ी गिरावट आई। 893 रुपए टूट कर 67,951 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा। कुछ कोरोना बुलेटिन देखिए। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 2568 नए मामले आए। कोरोना के संक्रमित एक्टिव केस का आंकड़ा घटकर 35,000 से कम हुआ। वह देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल राज्य में 31 मार्च तक बढ़े कोविड-19 के प्रतिबंध। हालांकि होलिका दहन पर कुछ छूट मिलेगी। एक बार फिर से दुनिया भर में वैज्ञानिक और डॉक्टर्स ने, एक्सपर्ट्स ने चेतावनी जारी की है। कोरोना के इस वेरिएंट ने चीन में तबाही मचा रखी है। 3 दिन में 9 गुना केस बढ़े और भारत को भी इससे कितना खतरा है, इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी भी आप लापरवाही ना करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। ओके, वह देखिए राजधानी दिल्ली में तो डेंगू भी बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया। डेंगू ने तोड़ा 5 साल का रिकॉर्ड। अब तक 48 मामले डेंगू के सामने भी आ चुके हैं। अच्छा, कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए दोस्तों। बिहार बोर्ड का रिजल्ट आज जारी होगा। इंटर का दोपहर 3 बजे शिक्षा मंत्री परिणाम की घोषणा करेंगे और स्टूडेंट्स ऑफिशियल पोर्टल बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in के जरिए अपना रिजल्ट देख पाएंगे। ओके, आज बुधवार को। अच्छा, वहीं देखिए क्लेट 2022 एग्जाम की तारीखें भी आगे बढ़ चुकी हैं। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 19 जून 2022 को होगी और कैंडिडेट्स इसके लिए 9 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं राजस्थान में 9 लाख B.Ed डिग्री धारक रीट लेवल 1 से बाहर हो गए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 15,500 पदों पर BSTC कैंडिडेट्स को मिलेगी नियुक्ति। राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। और B.Ed विवाद से जुड़े केस को लेकर डिटेल्स ज्यादा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं देखिए मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर। आंतरिक मूल्यांकन और प्रायोगिक परीक्षाओं में गलत अंक भर दिए। बोर्ड बोला 31 मार्च तक गलती में सुधार करें। ओके, एजुकेशनल खबरों के बाद फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, इस फर्जी IAS से सावधान रहें। खुद को ये अफसर बताकर लड़कियों को जाल में फंसाता है। मध्य प्रदेश भोपाल की नर्स से शादी की, फिर दिल्ली की युवती के साथ भी घिनौनी हरकतें की। ये शख्स देश में कई लड़कियों को पागल बना चुका है। इसकी तस्वीर देख लें आप। वह देखिए कोरोना महामारी के बाद नया ट्रेंड भी छा रहा। जो टीचर्स थे ना, वो देखिए लाखों टीचर रियल एस्टेट एजेंट बन गए, सेल्स पर्सन बन गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए नौकरी भी छोड़ रहे हैं। अमेरिका में टीचर्स की भी कमी हो गई है कोरोना के चलते। ऑनलाइन स्टडी के दौरान बच्चों के सामने कई बड़ी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। डॉक्टर्स ने भी अलर्ट किया। डॉक्टर अग्रवाल का कहना है कि बाल चिकित्सा ऑर्थोपेडिक मामलों में 50% की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो ऑनलाइन स्टडी बच्चों के मेंटल और फिजिकल दोनों ही तरह की हेल्थ को भी अफेक्ट कर रही है। तभी तो अस्पतालों में बच्चों की भर्ती होने की संख्या बढ़ गई। एक तो इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, ऑनलाइन पढ़ाई करने दौरान अगर आपके बच्चे गलत मुद्रा में बैठते हैं तो उन्हें सही तरीके से बिठाने की कोशिश करें और इसके अलावा कुछ आउटडोर गेम्स वगैरह खिलवाएं उनको, है ना। वह देखिए पंजाब में मुफ्त बिजली के तौर पर पहली गारंटी 1 अप्रैल से लागू होगी। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि अगर पंजाब में हमारी सरकार बनती है तो 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी, जो कि 1 अप्रैल से ही शुरू होने जा रही पंजाब में। वह देखिए लखनऊ से हल्द्वानी तक बनेगा 300 किलोमीटर लंबा गोमती एक्सप्रेसवे। 15,000 करोड़ से 5 साल में बनकर होगा ये तैयार। वहीं देश के विकास पर एक और अच्छी खबर आ रही है कि दिल्ली से जयपुर के बीच बनेगा देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे भी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि दिल्ली जयपुर के बीच देश का पहला हाईवे बनाने की इच्छा है उनकी। वहीं देखिए सरकारी कर्मचारी वेतन पेंशन के लिए दे रहे धरना। विधायकों को सैर सपाटे के लिए मिला 20 लाख रुपए तक का फंड। हिमाचल प्रदेश में रिटायरमेंट के बाद पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं कर्मचारी लगातार। वहीं देखिए सोनम कपूर के ससुर से 27 करोड़ की साइबर ठगी की गई। पुलिस ने खोला राज और इसलिए आप भी अपनी मोबाइल वगैरह में ऑनलाइन बैंकिंग की डिटेल्स वगैरह को सेफ रखें। वहीं देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। विवाहित बेटियों को भी रोडवेज में अनुकंपा के आधार पर मिलेगी नौकरी। अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए पात्र अब शादीशुदा बेटियां भी मानी जाएगी। अच्छा, हरियाणा NCR में पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध से ट्रैक्टर को छूट मिलेगी। हरियाणा सरकार ने सदन में पेश किया इस तरह का विधेयक, जो मतलब 15 साल 10 साल वाले पेट्रोल और डीजल वाहनों को सरकार ने कबाड़ में देने की बात कही थी ना, उनका रजिस्ट्रेशन भी रद्द होगा तो उसमें ट्रैक्टर को छूट मिलेगी। वह देखिए उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल करवाने वाले सावधान हो जाएं, पकड़े जाने पर होगी रासुका के तहत कार्यवाही। अच्छा, वहीं देखिए 21 मार्च को आ रहा टाटा अल्ट्रोज का जबरदस्त नया वेरिएंट। पहले से ज्यादा एक्साइटिंग और लग्जरी बनाया गया है। इसको 21 मार्च को लॉन्च होगा। वहीं देखिए हमारे देश में 5 लाख से भी ज्यादा पुलिस कर्मियों की कमी चल रही है। सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में ही 1 लाख से भी ज्यादा पुलिस कर्मियों के खाली पद हैं और उम्मीद है कि अब जल्द ही पुलिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलेगी। EPF अकाउंट होल्डर्स को 1,000 रुपए पेंशन बहुत कम है। संसदीय समिति का कहना है कि राशि बढ़ाने का प्रस्ताव आगे बढ़ाए मंत्रालय, यानी कि उम्मीद है अब EPF पर पेंशन वगैरह बढ़ सकती है। वहीं देखिए पंजाब नेशनल बैंक में एक और लोन फ्रॉड का मामला सामने आया।
हैं 2060 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी। पंजाब नेशनल बैंक ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में ये बात बताई है। 15 मार्च को तमिलनाडु पावर कंपनी लिमिटेड के एनपीए खाते में 2060 करोड़ के फ्रॉड की जानकारी मिली। अच्छा, एसबीआई और एचडीएफसी के बाद अब इस बैंक ने भी एफडी पर ब्याज दर को बढ़ाया है। इंडसइंड बैंक ने प्री मैच्योर विड्रॉल और नॉन विड्रॉल दोनों ही कैटेगरी के लिए 5 करोड़ रुपए से ज्यादा या उसके बराबर की एफडी की दरों में बदलाव किया है और अभी नई रेटें क्या हैं जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं एक इंसानियत भरी खबर देखिए आप, बेटे को दूसरी जिंदगी देने का वीडियो। ये बिहार का वीडियो दोस्तों। बिहार के भोजपुर जिले में एक 2 साल का बच्चा नाली में गिर जाता है और जो पानी फेफड़ों में चला जाता है, डूबने वगैरह के दौरान जो हालत हो जाती है ना, उसकी ऐसी हालत हो गई थी। अस्पताल पहुंचे ये तो वहां पर डॉक्टर नर्स वगैरह कोई स्टाफ नहीं मिला। तो देखिए, बाइक पर बैठे बैठे ही इस बच्चे के पिता ने मुंह से ऑक्सीजन दी। 10 मिनट तक मुंह से सीपीआर यानी कि कार्डियो पल्मोनरी रिसिसिटेशन दिया बच्चे के पिता ने ही, तब जाकर बच्चे की जान बच सकी। और बिहार के भोजपुर जिले के इस अस्पताल के इस हालातों को लेकर ग्रामीणों में रोष और आक्रोश देखा गया। विरोध किया ग्रामीणों ने। फिर हॉस्पिटल में स्टाफ समय पर नहीं आते हैं। अगर आपके भी आसपास के एरिया में हॉस्पिटल के स्टाफ में इस तरह की दिक्कत है तो आप तुरंत कंप्लेंट करें गवर्नमेंट से उसकी। आप अपने नजदीकी जिला मुख्यालय से जिला कलेक्टर के साथ भी उसकी कंप्लेंट शेयर कर सकते हैं। ओके, वह देखिए, एलआईसी ने पॉलिसी होल्डर्स को बड़ी राहत दी है। 25 मार्च तक आप भी ये काम कर लें वरना आपका पैसा अटक सकता है। दरअसल एक तो आपको बता दूं, एलआईसी की तरफ से विशेष अभियान चलाकर जो लैप्स हुई पॉलिसियां है ना, उनको वापस चालू करने की पहल शुरू की गई है। यानी कि अगर आपकी कोई ऐसी पुरानी एलआईसी की पॉलिसी है जिसकी कुछ किस्तें आपने भरी थी और फिर वो पॉलिसी बंद हो गई, लॉक हो गई, डिसकंटिन्यू हो गई, ठीक है ना, तो आप उसे वापस चालू कर सकते हैं। और एलआईसी ने अभी ये ऑफर निकाल रखा है कि 25 मार्च तक अगर आप उस तरह की पॉलिसी को वापस चालू करते हो ना, तब आपसे किसी भी तरह का कोई भी पेनल्टी, सरचार्ज, एक्स्ट्रा शुल्क नहीं लिया जाएगा। जो पॉलिसी का आपका प्लान पहले का पुराना वाला था वही वापस रीएक्टिव कर दिया जाएगा बिना किसी चार्ज के, पेनल्टी के, है ना। तो आप भी चाहे तो फटाफट से 25 मार्च तक अपनी पॉलिसी को चालू करवा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा मिशन आयोजित किया, उस मिशन का नाम क्या रखा, कमेंट करके बताइए मुझे। करंट अफेयर्स का इंपोर्टेंट सवाल है। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट है, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।